कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, याद है सबको? अष्ट प्रात्यार्य चल रहे थे अपने। कौन कौन से प्रात्यार्य हो गए बताओ, कौन बताएगा? कौन कौन से प्रात्यार्य हो गए? किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। प्रश्न क्या है मेरा? कौन कौन से प्रात्यार्य हो चुके हैं अब तक? पद्मनंदी पंचविंशिका में ये ऋषभ स्त्रोत नाम का अधिकार चल रहा है, तो इसमें अष्ट प्रात्यार्यों की चर्चा चल रही है। प्रश्न ये है कि कौन कौन से प्रात्यार्य अपने हो चुके हैं और कौन कौन से बचे हैं। अरे एक भी आदमी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। गजब है। प्रात्यार्य कितने होते हैं? प्रात्यार्य कितने होते हैं? 8। अब 8 में से किस किस का वर्णन हो गया है? बोलिए ममता जी। सिर्फ दिव्य ध्वनि बाकी है, बाकी हो गए सातों प्रात्यार्य। बाकी 7 के नाम भी बता दो। आवाज नहीं आ रही है मेरी? बाकी 7 के नाम बता दो। आवाज नहीं आ रही है मेरी? 7 प्रात्यार्य के नाम बता दो, बाकी जो बचे हैं। पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी नहीं आ रही क्या है? ऐसे बोलो। 7 प्रात्यार्य जो है ना, उसके नाम बता दो। अरे आवाज ही नहीं आ रही है मेरे को तो बिल्कुल। 7 प्रात्यार्य के नाम बता दीजिए अनिता जी। छत्र, चमर, भामंडल, देवदुन्दुभी और पुष्पवृष्टि, अशोक वृक्ष और एक और कौन सा? समोशरण नहीं, समोशरण नहीं। छत्र, चमर, भामंडल, देवदुन्दुभी, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, एक और सर कौन सा? सिंहासन। हाँ, सिंहासन। चलिए बढ़िया। हाँ, अब अपने को इसमें से सभी हो गए। ये दिव्य ध्वनि बचा है। दिव्य ध्वनि पढ़ते हैं हम इसको। पढ़िए अनिता जी। मंदर माहिज्यमाणाम्बु रासिणी रासिणी को ससनिया तुझ वाणी सुवाण अर्णा संसार विससणा सयरी। बहुत बढ़िया। पढ़िए। मंदर गिर से मथन किए सागर की गर्जन सम प्रभुवाणी। प्रभु की ही शुभ अन्य नहीं संसार नाश करने वाली। मंदर गिरि से मथन किए सागर की गर्जन सम प्रभुवाणी। प्रभु की ही शुभ अन्य नहीं संसार नाश करने वाली। मंदर गिरि से मथन किए संसागर की गर्जन सम क्या प्रभु वाणी। प्रभु की ही शुभ अन्य नहीं संसार का नाश करने वाली। जैसे
मंदर मेरु से सागर का मंथन करो तो कैसी बड़ी भारी आवाज आएगी। इतने बड़े पर्वत को अपन ने बीच में डाल के और रस्सी डाल के उससे सागर को मंथन करो तो सागर में आएगी कितनी भयंकर आवाज। ऐसी भयंकर आवाज, बड़ी 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 गर्जन साम आपकी वाणी होती है प्रभु, और प्रभु की ही शुभ होती है, अन्य किसी की शुभ नहीं है। भगवान की वाणी संसार का नाश करने वाली होती है, अन्य किसी की वाणी में वो ताकत नहीं है कि जो संसार रूपी विश्व का नाश। देखो अर्थ पढ़ते हैं, पढ़िए मिंटा जी अर्थ। अर्थ। हे भगवान जिनेश, मंदराचल से मंथन किए गए समुद्र के निर्दोष बड़े भारी शब्द के समान आपकी वाणी ही शुभ है, अन्य वाणी नहीं, क्योंकि आपकी वाणी ही संसार रूपी विष का नाश करने वाली है, जबकि अन्य वाणी संसार विष का नाश नहीं करती। बराबर है, आपकी वाणी शुभ है। देखो क्या है, जो समुद्र को मथा गया पर्वत डाल के, तो उससे क्या निकला, क्या निकला मालूम है आप, क्या निकला उससे? इनमें कहानी आती है हिंदुओं में कि समुद्र का मंथन करके, और समुद्र का मंथन किया गया और उसमें पर्वत डाल के समुद्र का मंथन किया, जो भी है, तो उससे निकला क्या? समुद्र के मंथन से क्या निकला था? अमृत, अमृत निकला। क्या वो उपमा है यहाँ पर, अमृत की नहीं। ऐसे ही यहाँ पर हे प्रभु, आपकी गर्जना सागर की गर्जना के समान आपकी जो वाणी है वो अमृत के समान है, वो किसी जहर को नाश करती है। कौन से जहर को? संसार रूपी विष को नाश करने वाली है। क्या? और केवल आपकी वाणी में ये ताकत है कि वो संसार रूपी विष को हटती है। आपकी वाणी अमृत के समान है, संसार में और किसी की वाणी में ताकत नहीं है। आपकी वाणी ही शुभ है और किसी की वाणी आपके जैसी शुभ नहीं है। गंभीर दिव्य ध्वनि जब आपकी कीर्ति है, कितने दूर तक भगवान की वाणी कितनी दूर तक सुनाई देती है मालूम है? कितनी भाषाओं में कितनी दूर तक सुनाई देती? पहला क्वेश्चन तो ये। एक योजन दूर तक सुनाई देती है। एक योजन में 8 मील होते हैं, 8 मील, 12 किलोमीटर। यहाँ बोल रहे हो और यहाँ से 12 किलोमीटर लगा लो आप गोमटगिरी, यहाँ से यहाँ आवाज कर रहे हो गोमटगिरी तक सुनाई दे रही है। कितनी गंभीर वाणी होगी है। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा में आप द्वादशांग की रचना जिससे होती है, समस्त अंग पूर्व की, समस्त दुनियाओं की सारी विद्याओं की उत्पत्ति उससे होती है। सबकी सब बातों का प्रकाशन करने वाली, विश्व के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली आपकी वाणी होती है। अनेकांतमय वस्तु स्वरूप का अद्भुत प्रकाशन करने वाली, जगत के जीवों का दुख हरने वाली, अनेकांत स्वरूप एकांत विद्या को हरने वाली, अमृत समान, जो अमृत पी के भी जो आनंद नहीं आए वैसा आनंद आपकी वाणी को सुनकर आता है। इसलिए आपकी वाणी के समान शुभ और संसार में कुछ है ही नहीं, और आपकी वाणी शुभ है और किसी की नहीं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, पढ़िए बिंदु जी भावार्थ। हे भगवान, यद्यपि संसार में बहुत से बुद्ध प्रवृत्ति देव विद्वान हैं और उनकी वाणी भी मौजूद है, किंतु हे प्रभु, जैसी आपकी वाणी शुभ तथा उत्तम है, वैसी बुद्ध आदि की वाणी नहीं, क्योंकि आपकी वाणी अनेकांत स्वरूप पदार्थ का वर्णन करने वाली है और उनकी वाणी एकांत रूप पदार्थ का वर्णन करने वाली है, जबकि वस्तु अनेकांतात्मक ही है, एकांतात्मक नहीं। आपकी वाणी समस्त संसार रूपी विष को नाश करने वाली है,
किंतु बुद्ध आदि की वाणी संसार रूपी विष का नाश करने वाली नहीं, बल्कि संसार रूपी विष को उत्कट करने वाली, बढ़ाने वाली ही है। हे प्रभु, आपकी वाणी समुद्र के मंथन के समय मंद्राचल से उत्पन्न शब्द के समान अत्यंत उन्नत तथा गंभीर है। बहुत बढ़िया। क्या अत्यंत गंभीर और उन्नत पदार्थ, आपकी वाणी अत्यंत उन्नत और गंभीर है। दूसरी बात कि आपकी वाणी में अनेकांत स्वरूप पदार्थ का वर्णन होता है। बाकी तो सारी जिनकी अन्य लोगों की तो वाणी के छद्मस्त विचार अज्ञानी, उनकी क्या है, तो उनसे तुलना करने कभी कभी ऐसा लगता है कि उनसे क्या अपन तुलना कर रहे हैं। जिनकी वाणी में संसार के नाश की कोई बात नहीं, आपके नाश की बात नहीं है, संसार रूपी विश्व वृक्ष को नष्ट करने की बात नहीं, आनंद देने वाली नहीं, जगत का अभाव करवाने वाली नहीं, वो वाणी क्या काम की? आपकी वाणी यथार्थ है, सत्यार्थ है क्या, और वास्तविक सुख को देने वाली है, परम सत्यार्थ और परम अद्भुत उन्नत गंभीर, क्या वस्तु के स्वरूप को अद्भुत रीति से निरूपण करने वाली, पदार्थों के स्वरूप को हाथ पे रखे आंवले के समान बताने वाली आपकी वाणी जैसी है, वैसी अन्य किसी की भी वाणी नहीं है। आपकी वाणी शुभ है, उत्तम है। क्या आपकी वाणी से जगत के जीवों को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, शुभ है, पाप का नाश करती है, समस्त पाप रूपी विद्या को दूर ही हट लेती है। अब आगे क्या कहते हैं देखो, वाणी श्रवण के प्रभाव से अज्ञानियों को भी उत्तम फल की प्राप्ति। जो आपकी वाणी सुनते हैं वो अज्ञानी भी हो भले, तो उनको भी उसका फल तो उत्तम ही मिलता है। पढ़िए प्रीति जी। पत्ताण सारणिं पिय तुझ गिरम सा गई जड़ाणम पी, जा मोख तरु ठाणे असरिस फल कारणम होई। आज तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है प्रीति जी, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे छत पे आके बैठ गए। हाँ एकदम व्यवस्थित है, कोई दिक्कत ही नहीं आएंगी। तो मेरे को ये डर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं कैसा आएगा। बोलिए। हे प्रभु क्यारी के समान तब वाणी पाकर अज्ञानी, जीवों को भी शिव तरु में अत्युत्तम फल प्राप्ति होती। क्या कह रहे हैं? मोक्ष रूपी वृक्ष के अंदर जैसे शिव तरु माने मोक्ष रूपी वृक्ष में अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अज्ञानियों को भी आपकी वाणी पाकर बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष रूपी पेड़ पे लगने वाले अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति आपकी वाणी सुन के अज्ञानी जैसे जीवों को भी हो जाती। पढ़िए अर्चना जी अर्थ। हे प्रभु, जो अज्ञानी जीव आपकी वाणी प्राप्त करते हैं, उन अज्ञानी जीवों की भी वही गति होती है जो मोक्ष रूपी वृक्ष के स्थान में अत्युत्तम फल की प्राप्ति का कारण होती है। हाँ, जो आपकी वाणी अज्ञानी भी प्राप्त करते हैं तो उनकी भी गति वही हो जाती है। जो मोक्ष वृक्ष के स्थान में अति उत्तम फल की जो प्राप्ति होती है ना, तो ऐसी अति उत्तम फल की प्राप्ति अज्ञानियों को भी हो जाती है। क्या मोक्ष रूपी वृक्ष से अति उत्तम फल अज्ञानियों को भी आपकी वाणी सुन के प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ। पढ़िए सुरेंद्र जी भावार्थ। जो जीव ज्ञानी है वे आपकी वाणी को प्राप्त कर मोक्ष स्थान में जाकर उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। इसमें तो किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं। भगवान अज्ञानी पुरुष आपकी वाणी का आश्रय लेकर मोक्ष स्थान में उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार नदी वृक्ष के पास जाकर उत्तम फलों की उत्पत्ति में कारण होती है, उस प्रकार आपकी वाणी भी उत्तम फलों की उत्पत्ति में
अतः आपकी वाणी उत्तम नदी के समान है। हाँ, आपकी वाणी नदी के समान है। जैसे नदी का जल वृक्ष के पास पहुंचकर अच्छे अच्छे मीठे मीठे फलों को उत्पन्न करता है, ऐसे आपकी वाणी भी हमारे कर्ण रूपी स्थान में जाकर हमारी आत्मा में अच्छे अच्छे गुणों को उत्पन्न करती है। क्या? जैसे नदी फलों को पैदा करती है, ऐसे आपकी वाणी हमारे अंदर अच्छे अति उत्तम गुण रूपी फलों को उत्पन्न करती है। गुण प्रकट होते हैं हमारे अंदर अच्छे अच्छे। और क्या कहते हैं, देखो, प्रभु के वचनों की श्रद्धा के प्रभाव से संसार सागर भी पार हो जाता है। वचनों की श्रद्धा भी होती है जिनको, भगवान जिनेंद्र के वचनों की श्रद्धा, उस श्रद्धा के प्रभाव से भी वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। पढ़िए ममता जी। ओयं पिबतुः पवयणम्मि संलीला फुडमहो कय जडोऽहम् हेलाय चीय जीवा तरन्ति भवसागरं मणन्तम्। पढ़िए। बहुजल राशि समान अनंत भवोदधिको नर पार करे। पूत समान प्रभु वचनों पर बैठ बात ही बात में। क्या कहा, देखो यहाँ पे, बहु जल राशि के समान अनंत भवोदधि को वे मनुष्य पार कर लेते हैं जो पोत के समान प्रभु वचनों पर बैठ जाते हैं। प्रभु के वचन किसके समान है? पोत के समान। पोत माने नाव। जैसे नाव पर बैठकर लोग बात की बात में समुद्र को पार कर लेते हैं, ऐसे प्रभु आपके वचन रूपी जहाज पर बैठकर भव्य जीव बात ही बात में संसार समुद्र को पार कर लेते हैं। बात बात में आपके वचनों में इतनी ताकत है कि उस पर जो बैठ जाए वो संसार समुद्र से तिर जाए। इतनी आपके वचनों में ऐसी अद्भुत शक्ति है। पढ़िए शीतल जी अर्थ। जिस प्रकार उत्तम जहाज में बैठा हुआ मनुष्यों का समूह गंभीर समुद्र को शीघ्रता से तिर जाता है, उसी प्रकार हे जिनेश, जो मनुष्य आपके वचनों में लीन है अर्थात आपके वचनों पर सम्यक श्रद्धा करते हैं, वे मनुष्य क्षण मात्र में ही संसार सागर तिर जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कहा? जैसे उत्तम अच्छे जहाज में बैठा हुआ मनुष्यों का समूह, ग्रुप हो, मनुष्यों का झुंड बड़ा भारी समुद्र को भी तैर जाता है, शीघ्रता से पार कर लेता है, ऐसे जो मनुष्य आपके वचनों में लीन है अर्थात जो आपके वचनों पर अच्छे से श्रद्धा करते हैं, वे मनुष्य बात बात में संसार सागर से तिर जाते हैं। आपके वचनों पर श्रद्धा की बात देखो, जिन्हें आपके वचनों पर दृढ़ श्रद्धा है, तो परम सत्यार्थ मानकर वे उस पर अमल करते हैं और उसको सत्यार्थ मानकर अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे क्षण मात्र में संसार समुद्र से तिर जाते हैं। पढ़िए अर्पिता जी। भावार्थ, हे प्रभु, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब सामान्यतया अज्ञानी हैं। उनको स्वयं तो वास्तविक मार्ग का ज्ञान नहीं है। यदि उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपके वचनों पर श्रद्धा करना आवश्यक है। अतः हे प्रभु, जिन मनुष्यों को आपके वचनों पर श्रद्धान है वे मनुष्य अनंत संसार समुद्र को शीघ्रता से ही तिर जाते हैं, किंतु जो मनुष्य आपके वचनों पर श्रद्धा नहीं रखते वे इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। जिस प्रकार जहाज में बैठे मनुष्य ही समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य नहीं। हाँ, जिसको आपके वचनों का श्रद्धान है उसको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपके वचनों को प्राप्त करके वो बड़े बड़े कार्य कर सकता है, संसार समुद्र से तिर सकता है। क्या होता है, कभी कभी घर में दिया तले अंधेरा, घर में कितना बाजू में छोड़ा और दुनिया भर में डडोरा, ऐसी कहावत है। मतलब पाँव क्या है, पूत घर आंगन में और दिया तले, जो भी है, माने हमारे यही है चीज।
यही उपलब्ध है और हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। क्या क्या होता है, कभी कभी आदमी को एकदम ऐसे विश्वास नहीं होता, एकता ऐसी नहीं है। पत्नी ने कहा एक मिनट मेरे को आपसे कुछ कहना, अबे 2 मिनट चुप रहे, मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ। तो बिल्कुल कुछ मत बोलना 1 घंटे तक, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरा कार्ड ढूंढ रही हूँ, मेरा लाइसेंस घूम गया और ढूंढ गया हूँ। पत्नी के 2 मिनट नहीं तो कुछ नहीं बोलना, चुप। अच्छा 1 घंटे तक ढूंढते रहे। पत्नी ने कहा अब 1 घंटा हो गया ना, अब सुनो, ये आपका है ना आज कार्ड जो है ना कि बाथरूम में गिरा हुआ पड़ा मेरे को मिला, ये लेना। अरे तो तुमने 1 घंटे पहले क्यों नहीं बताया? 1 घंटे पहले क्यों नहीं बताया? 1 घंटे तक तो चुपचाप रहने के लिए कहा था, कैसे बताया तू? हमको लगता ही नहीं कि जो चीज हम इधर उधर जाके ढूंढ रहे हैं वो यही पड़ी हुई है क्या, इसलिए हम उसकी बात सुनते ही नहीं। ऐसे दुनिया में सब लोग सुख के लिए क्या क्या कर रहे हैं बताओ। कोई अमेरिका जा रहा है ना, कोई कहाँ जा रहा है, कोई अपन उसको कहते हैं अरे 2 मिनट सुनो, मैं पहले हमको जान दो फिर सुनेंगे। अरे 2 मिनट ना, पहले हमको जान दो फिर हम सुनेंगे। अब वो पूरी दुनिया में घूम घाम के आ गया, थक गया वहां, मैं तो बहुत थक गया। बेटा तेरे को सुख की बात यही, ये रही सुख की बात है। पूरे गांव की घूम के तू मानेगा, इससे अच्छा हम तेरे को आज ही बता रहे हैं कि सुख की प्राप्ति का उपाय ये, लेकिन इसको विश्वास, इसको सुनने की फुर्सत नहीं, इसको श्रद्धा नहीं है कि पत्नी जो कुछ बोल रही होगी वो अपने उसी चीज के लिए बोल रही है जिसको अपन ढूंढ रहे हैं। क्या अपन वो जो काम करना चाह रहे हैं वो उसी के लिए बात कर रही है, और अपन ने कहा अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। ऐसे ही हम जो है ना, हम जिनवाणी की बात को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, अभी नहीं, अभी तो जवानी है, अभी कैसे, अभी ये काम की नहीं है, अभी धर्म नहीं, अभी बुढ़ापा आएगा तब धर्म। फिर जब कर बुरा के थक गए, अरे यार सब कर लिया, सुख नहीं मिला। जिनवाणी कहती ये सुख तो यही धरा हुआ है, जो तू बुढ़ापे में करेगा, हम तेरे को अभी बताए थे उसका उपाय, बताओ। है सब कुछ करके भी क्या करेंगे? क्यों ममता जी, आपके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, फिर क्या बन रहे हैं, वो सब करके क्या आखिरी में रास्ते में उनको कौन से रास्ते को अपनाना होगा जिससे वे सुखी होंगे? बोलो। अध्यात्म में ही शांति तो पूरी। तो वो पूरा घूम फिर के आएंगे तो यहाँ आए, और कुछ लोग, हम लोग बिना घूमे फिरे ही आ रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा ना, घूम फिर के आओ उससे अच्छा। क्यों पूरी दुनिया घूमो और फिर ये सार निकालो कि दुनिया में कहीं सुख नहीं है। तो वो आचार्यों ने अपने को वो अनुभव पहले ही बता दिया कि बेटा तुम घूमोगे, हो सकता है घूमते घूमते घूमती जिंदगी घूम जाए, मतलब पूरी जिंदगी पूरी हो जाए और तो भी समझ में नहीं आए। आखिर अंतिम मार्ग तो यही है क्या? जिसको इस बात की श्रद्धा है सुखी है। आज ही अपने तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने क्या किया बताओ? IIT करी, PET करी, IIM करी, IAS किया, क्या किया उन्होंने? उनने जंगल का मार्ग पकड़ा। बोलो वे सुखी हो गए? हम उनके सब पढ़े लिखे उनके वचनों को सिर माथे रखते हैं, उन्होंने उस चीज को जीवन में उतार लिया और हम पढ़े लिखे उतार नहीं पा रहे, श्रद्धान नहीं होता हमको उन वचनों का। उन्होंने वचनों पर श्रद्धान किया, वे अनपढ़ भगवान हो गए, और यहाँ पढ़े लिखे सब कुछ नहीं है। श्रद्धा की बात है, श्रद्धा चित्त का श्रद्धान क्या है आपके भगवान जिनेंद्र के वचनों पर आपका क्या है? आपको क्या लगता है ये परम सत्य और हमारे सुखी होने का अल्टीमेट रास्ता है? क्या आपको लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है तो अभी आपकी संसार बच्ची है और क्या है, इसलिए आपको लगता नहीं है क्या? जिन्हें जो है, जिन्हें लगता है कि नहीं ये वास्तव में इसके अलावा और कोई सुखी होने का, 3 लोक 3 काल में उपाय नहीं है, हमारे सुखी होने का मार्ग हमको जिनवाणी से ही मिलेगा, तो वे बहुत आराम से सुख प्राप्त कर ले। रास्ते रास्ते की बात है जी। देखो किसकी आवाज आ रही है? एक मिनट। हाँ क्या है? केवल एक विश्वास की बात, विश्वास और कॉन्फिडेंस की, बस और कुछ नहीं है। श्रद्धांति कि भाई और मतलब हमको यही एक मात्र यदि कोई उपाय है तो वो उपाय यही है
यही है और कुछ नहीं। मैं कुछ कहता भूल गया बात में। ठीक है, खैर समझ में आया ना। मैंने वो उतना ही है। देखो चीज क्या है, चीज तो आज हमको सबको मालूम है क्या है, लेकिन हमारा जो सा हमारा उस पर श्रद्धा होना चाहिए। तो जैसी दृढ़ता और जैसी अचलता अटलता होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती। आप देखो वचन तो उसको भी मालूम थे, सेठ को भी, कि ये जो है नमोकार मंत्र पढ़ के ये रस्से काटने हैं और इससे अपने को विद्या सिद्ध हो जाएगी। मालूम था कि उसको बताओ सेठ को, फिर भी उससे नहीं हुई विद्या सिद्ध। क्यों नहीं हुई उससे? उसको विद्या सिद्ध नहीं हुई। मतलब बार बार ऊपर नीचे चलते रहे भाई साहब। आनंद क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा क्या होगा, तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ। तो ऐसे ही अपने को सबने अपन ने क्या कर रखे, सूत्र तो सबने पढ़ रखे। हाँ पंडित जी हमको मालूम है मोक्ष है का ऊपर सब प्रवचन साल 80 जी गाथा में दिया है, राग द्वेष का है पयासी में दिया है, पूर्व में ये कहा वहां ये कहा। अरे तो वो सब ठीक है, लेकिन आपको उन पे वचनों पे आपको श्रद्धा नहीं करनी कि हाँ यही है, एकमात्र चीज यही है। और जो उसको अपने अंदर उतार ले, उसको अमल कर ले और उस पे उसको इम्प्लीमेंट कर ले अपने जीवन में, संसार उसका टिक जाता है। ऐसा है क्या? ये तो बस बात इतनी है, वो विश्वास की बात है कि हाँ ये है। कई लोगों को पता होने पर भी विश्वास नहीं आता, तो वे उसको प्राप्त संसार को पार नहीं कर पाते। तो जिनको दृढ़ श्रद्धा हो जाता है कि भैया यही है और वे उसमें पूरी तरह से उसमें रम जाते हैं और पूरी तरह से उस पर अमल करके और अपना श्रद्धान उनका वैसा हो जाता है तो मुक्ति को प्राप्त कर ले। देखो आगे चलते हैं अपन। प्रभु के वचन ही अनेकांतवाद के द्योतक है। भगवान जिनेन्द्र के वचन ही अनेकांतवाद के द्योतक है। बाकी तो सबके जो वचन है वो एकांतवाद है, अनेकांत वचन आपके ही हैं। पढ़िए ममता जी। तू हवयणं चियसाहै ऋणमणे यन्तवाय वियपहम् तह हि अपैवरं सवत्तरमपणोणाः। बढ़िया एकदम पढ़िए। अनेकांत के विकट मार्ग को वचन आपके ही साधे। हे प्रभु केवल ज्ञान आपका भविजन हृदय प्रदीप्त करे। अनेकांत के विकट मार्ग को आपके ही वचन साधते हैं। हे प्रभु आपका केवल ज्ञान ही भव्य जीवों के हृदय को प्रदीप्त करता है, आनंदित करता है। देखो पढ़ते हैं आप, पढ़िए समता जी ग्वालियर। अर्थ दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रही है। हे प्रभु वास्तव में आपके वचन ही अनेकांतवाद रूपी विकट मार्ग को सिद्ध करते हैं तथा आपका सर्वज्ञपना ही समस्त मनुष्यों के हृदय का प्रकाश करने वाला है। बहुत बढ़िया। आपके वचन ही अनेकांत रूपी विकट कठिन मार्ग को सिद्ध करते हैं। माने अनेकांत रूपी मार्ग को सिद्ध करने वाले यदि कोई है तो वो आपके वचन ही है। आपके वचन से अनेकांत रूपी मार्ग पे भव्य जीव चल पाते हैं। अनेकांत रूपी मार्ग को आपके वचन ही सिद्ध करते हैं और आपका सर्वज्ञपना ही सब जीवों के हृदय में प्रकाश करता है। आपकी सर्वज्ञता से जगत के जीवों के हृदय में यथार्थ ज्ञान प्रस्फुटित होता है, उनका ज्ञान खिलता है, उनको अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है। समझे ना? पढ़िए शोभा जी, पढ़िए भावार्थ। हे जिनेन्द्र प्रभु, संसार के समस्त पदार्थ अनेक धर्म स्वरूप हैं। वस्तु के अनेक धर्मों का वर्णन करने में जिनेन्द्र भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ नहीं है तथा किन्हीं एक दो धर्मों के कथन से उस पदार्थ का वास्तविक स्वरूप समझा भी नहीं जा सकता। जबकि
जिनेंद्र प्रभु के अतिरिक्त जितने भी देव इस संसार में हैं, उन सबकी वाणी एकांत मार्ग को ही सिद्ध करती है। इसलिए उनकी वाणी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का कथन नहीं कर सकती। केवल जिनेंद्र देव की वाणी ही आपके अनेकांत मार्ग को सिद्ध करती है, पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करती है। आपके सर्वज्ञ पने से भी समस्त मनुष्यों के हृदय का प्रकाश होता है, अर्थात जिस समय आपका यथार्थ उपदेश होता है, उस समय अन्य जीवों के हृदय में भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। समझ में आया ना? देखो, वस्तु में अनंत धर्म है और एक दो धर्मों से पूरी वस्तु नहीं समझी जा सकती। और आपके अतिरिक्त जितने भी देव इस संसार में हैं, वे एक दो धर्मों का ही कथन करते हैं, इसलिए उनकी वाणी एकांत रूप कहलाती, पूरा वस्तु का स्वरूप कथन नहीं कर पाती। इसलिए वास्तविक वस्तु स्वरूप को बताने में वे असमर्थ है, क्योंकि बेचारे जानते ही नहीं पूरा, उनकी आंखें ही नहीं इतनी, उनमें केवल ज्ञान तो ही नहीं है, ये तो मति शुद्ध ज्ञान है। इसलिए आपके अलावा कौन पूरी वस्तु का स्वरूप बता सकता है? और आपकी वाणी इसलिए अनंत धर्म स्वरूप वस्तु को सिद्ध करती है, वस्तु को बताती है। और जिस सारे मनुष्यों के हृदय में आपकी वाणी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, माने सारे मनुष्यों के हृदय में प्रकाश होता है आपके सर्वज्ञपने से। यानी जिस समय आप उपदेश करते हैं, उस समय अन्य जीवों को भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होता है, सही सही ज्ञान होता है सबको कि क्या वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है। जब तक वे आपका वचन नहीं सुनते, तब तक उन्हें वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं होती, वे कुछ और ही समझते हैं और स्वरूप कुछ और ही होता है। केवली के वचनों की परीक्षा करने में मति शुद्ध ज्ञानी भी असमर्थ है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? केवली के वचनों की परीक्षा करने में मति शुद्ध ज्ञानी भी क्या है? असमर्थ। बढ़िया है। विपदिवज्जयी जो तुह गिराए मणि सुई बलेण केवलिनो वरि दिठ दिठण जंत पक्षी गणने विसो अंधो। हाँ, पढ़िए रिंकल। अपने मति श्रुत ज्ञान कुबल से जिन वचनों में करे विवाद, जो अंधे पक्षी गिनने में दृष्टांत से करे विवाद। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। कोई अंधा आदमी और जो है जिसकी चक्षु अच्छी है, उससे विवाद करे इस बात के लिए पक्षी गिनने में है। बोलो, अंधा आदमी, वो अंधा आदमी इस बात का विवाद करा कि मैंने जितने पक्षी गिने वो सही है। किससे विवाद करेगा? वो देखने वाले से कि तेरी गिनती सही नहीं, मेरी गिनती सही है। अब क्या बोले अपन, बताओ। ऐसे ही जो अपने मति शुद्ध ज्ञान के बल से भगवान जिनेंद्र के वचनों में विवाद करते हैं, माने वो भगवान के वचनों में के प्रति जो है लड़ने आ जाते हैं। वो कहते हैं हम सही है, भगवान के वचन सही नहीं। अरे भगवान के वचन दृष्टिवंत के वचन है और तुम तो अंधे हो, तुम्हारे वचन तो अंधों के वचन समान है। तुम क्या उनकी वाणी से मुकाबला कर सकोगे? तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। इतनी अच्छी उपमा दी है। पढ़िए वंदना जी, एक मिनट। दिख रहा है? हाँ, हमको बोला आपने। हाँ। अर्थ, हे भगवान, जो मनुष्य मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बल से आप केवली के वचनों में विवाद करता है, वह मनुष्य अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य द्वारा आकाश में की गई पक्षियों की गणना में अंधे व्यक्ति के समान संशय करता है। हाँ, अच्छे खासे मनुष्य ने पक्षियों की गणना की ऊपर बैठ के, और ये जो है ना, ये उसमें संशय कर रहा है। अरे तेरे को एक तो दिखता नहीं है, तेरे को बता नहीं कितने लोग हैं। ऐसे ही है मति शुद्ध ज्ञानी, तेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु दिखती है, तेरे को तो वस्तु स्वरूप का पूरा बोध है नहीं। क्या अमूर्त पदार्थों को तू जानता नहीं, तेरे लिए हमने वस्तु स्वरूप बताया, तो बजाय समझने के तू उसमें संशय कर रहा है। तेरे को तेरी बुद्धि ज्यादा लग रही है, तो उसमें ही जो है, उसमें तो सोच रहा कि ये सही है कि नहीं है, इनका कुछ स्वार्थ है क्या,
इनको जरूर अपनी पूजा करवानी होगी इन भगवान को, इसलिए ये कह रहे हैं वीतराग का इष्ट है। अरे क्या तू पागल है, तेरे हित के लिए गणना करके बताई, तेरे को नहीं दिख रहा है तो हे मति शुद्ध ज्ञानी, तेरे को अमूर्त अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं दिखाई देते तो तेरे लिए किसी ने वो बताए, तेरे को अच्छे से उसको ग्रहण करना चाहिए, बजाय ग्रहण करने की तो उसमें संशय कर दिया है। ऐसा बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, अंधा तो तू है ही, मूर्ख भी है, महामूर्ख। क्या कहना तेरे को? पढ़िए साधना जी, ठीक है। आवाज जिसकी दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है, ऐसा कोई मनुष्य आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की गणना करे और उस समय पास में बैठा हुआ कोई अंधा पुरुष उन पक्षियों की गणना में विवाद करे तो उस अंधे का विवाद करना निष्फल है। उसी प्रकार हे प्रभु कोई मति श्रुत ज्ञानधारी आपके वचनों में विवाद करे तो उसका विवाद करना निरर्थक ही है, क्योंकि आप केवली हैं। आपके ज्ञान में समस्त लोक अलोक के पदार्थ हाथ की रेखा के समान स्पष्ट झलक रहे हैं और प्रतिवादी मनुष्य के पास अल्प ज्ञान होने से उसकी वैसी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, वो जो आपसे वो जो वाद विवाद करने आया है, प्रतिवादी है, उसके पास सामर्थ्य क्या है जो वो वाद विवाद करने आया है? किस आधार पे वाद विवाद करने आया बताओ? अंधा अपने से लड़ने आ जाए है? अरे गैया जो है, गैया शेर से लड़ने पहुंच जाए, हिरण शेर से लड़ने पहुंच जाए, अंधा आदमी आंख वाले से विवाद करने पहुंच जाए, तुम गलत कह रहे हो, तुम सबने गलत गिनती करी है। अच्छा तो तूने सही करी है, अंधे तेने सही करी क्या गिनती? तेरे को दिखता नहीं है, एक तो हम तेरे को बता रहे, ऊपर से मूर्ख हमसे वाद विवाद करने आ गया है। अच्छी दृष्टि वाला आदमी जिसने एकदम स्पष्ट एक एक की गिनती कर करके तेरे को बताए, ऐसे जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में एक एक पदार्थ स्पष्ट झलका, उन्होंने सबका वर्णन किया, और हे मूर्ख अज्ञानी अंधे, तेरे को उनके वचनों में विश्वास करने की जगह तू उसमें वाद विवाद कर रहा है, तो तेरे से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, और दुष्ट आत्मा है तू बहुत बड़ा। तो तेरे वास्तव में तेरे अभाग्य की महिमा नहीं कर सकती। तेरे हित के लिए कोई आदमी बता रहा है और तू अंधे के समान, तू अंधा है, तेरे को यही नहीं समझ में आ रही है, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है, अति शुद्ध ज्ञानी। तेरी ताकत कितनी है? अभी तेरे को जरा सा तो ये तो मालूम नहीं तेरा भविष्य क्या है, कोरोना का भविष्य नहीं मालूम तेरे को। तेरे को टिकट लगाने, तेरे को देखने और चेकअप कराने जाना पड़ता है वहां पे, बीमारी इतनी हो गई मेरे को, सिम्टम से ही पता नहीं चलता इसको। तो तुझ अज्ञानी की ताकत कुछ है नहीं, और तू अपने आप को सर्वज्ञ से कम नहीं समझता, और सर्वज्ञ के वचन तेरे को मिले हैं, उनको तू पढ़ता नहीं है, तेरे को अपना लगता है मेरी बुद्धि बहुत है। क्या कई बार हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को समझाती है, थोड़ा धर्म कर लो, लग जाओ इसमें, समझती कुछ हो नहीं तुम, हम कितने जरूरी काम कर रहे हैं, हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुमको लग रहा है धर्म की, अरे ये कर लेंगे यार, अभी इसकी उम्र नहीं है, अब क्या करें हैं? और वो उससे वाद विवाद और करे, तुमको कुछ नहीं मालूम है, वो तुमको बस पढ़ा दिया उनने, बुद्धि फेर दी, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या कर दिया बताओ? जिनवाणी पढ़ के कोई आदमी किसी को समझा रहा है और उसके भले की बात कर रहा है, और मूर्ख आदमी अपने को इतना समझदार समझ रहा है कि मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, हाँ मेरे को कोई धर्म, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, मैंने सब समझ रखा है, क्या सब धर्म समझ रखा है, मैंने सब समझ रखा है, क्या मेरे को सब मालूम, अब सब मालूम, अंधों को सब मालूम है और देखने वालों को मालूम नहीं, ऐसी स्थिति है। माने अंधे लोग हॉकी का मैच खेल रहे हैं और देखने वाले उनको देख रहे हैं, ऐसी स्थिति है ये बस। मैंने सारे जगत के जीव जिनको कुछ नहीं मालूम, सचमुच आप किसी एक सामान्य व्यक्ति जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, उससे आप पूछना क्यों भैया ये कोरोना कब जाएगा, नहीं मालूम, इसका टीका इफेक्टिव है कि नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। क्या
बस अखबारों की खबरें पढ़ पढ़ के नाम याद कर लिए इनने। एक्चुअल में आधे तो अपने तत्वज्ञानी अखबार पढ़ के हो गए, आधे ज्ञानी क्या अखबार पढ़ते हैं, जो अखबार में जो खबरें आती है वो उसी को परम सत्य मान के सर्वज्ञता का नाम, कोई पूरी दुनिया का जानता, कोई दुनिया पास कर पढ़ लिया, नहीं दुनिया पढ़ ली, वो क्या आता है, पत्रिका पढ़ ली, क्या 3 अखबार पढ़ लिए, ज्ञानी हो गए हैं एक दिन के अंदर। और फिर वो ज्ञान, वो जो खबरें आती है वो दूसरों पर ठोकते रहते हैं। सुना है क्या हुआ आज सिरपुर में, इतने सारे पक्षी निकले, तेरे घर में भी निकले क्या? सिरपुर में निकल गए, सब जगह बीमारी फैल रही पंडित जी। अरे मैंने कहा यार जो हो रहा है, पक्षी मर रहे मर, अब जो जिसकी जो होना वाले हो रहा है, हम भगवान के वचन सुने कि पक्षियों की सुने? बताओ क्या करें? अखबार पढ़ पढ़ के लोग अपने ज्ञान ठोकते। टीका आ गया पंडित जी, टीका आ गया है, मैंने कहा आपने लगवा लिया है क्या? कुछ भी, एक्चुअल में जनता इतनी मूर्ख है, ये जनता की अज्ञानता का लोग फायदा उठाते हैं, कुछ नहीं। देखो क्या बढ़िया बढ़िया आप ये देखो, इसमें इन्होंने उदाहरण कितने जोरदार दिए, एक से आंख वालों और अंधे, कोई तुलना है इनकी। प्रभु के नयों की कुनयवादियों पर विजय, क्या कह रहे हैं? प्रभु के जो नए हैं वो कुनयवादियों पर विजय प्राप्त करते हैं, बोल रहे हैं। पढ़िए प्रीति जी। भिन्नान परणयाणम एकेकम संगयाणया तुज पावन्ति जयम विजयम मज्झम निर्युण किम चित्तम। प्रभु आपके एक एक नए विजयी होते त्रिभुवन में, परवादी के असंबंध नए हारे क्या अचरज इसमें। हाँ, प्रभु आपके एक एक नए 3 लोक में विजयी होते हैं और परवादियों के असंबंधित नए। हम पूछ क्या रहे, बोल क्या रहे? कितने लोगों की तो वाणी समझ में नहीं आती कि आखिर बताना क्या चाहते हैं, क्या है उसमें उनके, कोई उनकी वाणी का सार क्या, सार क्या? अपने तो पूरा क्लियर है, वीतरागता सार है। हम जो भी बात कर रहे हैं वीतरागता की प्राप्ति का, हमारा उद्देश्य क्लियर, एकदम क्लियर है। हमें वीतरागता की प्राप्ति करनी, राग द्वेष का अभाव करना। किसी भी अनियोग से कोई बात का वर्णन करें तो हमको उसमें से वीतरागता निकालनी, हमारा उनको मालूम ही नहीं कुछ करना क्या है। क्या कभी कभी वीतरागता की बात भी करे और भगवान को ही राग द्वेष सिद्ध करे, उनके भगवान ही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो राग द्वेष तो ना, वो दूसरे को क्या उपदेश दे रहे हैं वो राग द्वेष के नाश का, जब स्वयं ही राग द्वेष में लिप्त है। आप खावे काकड़ी, दूसरों को बतावे आकड़ी। आप खुद ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब कर रहे हैं और दूसरों को कहे तुम नहीं करोगे, तू नहीं करेगा, नहीं पाप है इसमें। क्यों? अपनी माँ जो है, माँ, बच्चे होते हैं ना बच्चे, तो माँ बच्चों को ही बोला तू टीवी नहीं देखेगा, तू मोबाइल नहीं देखेगा। वो माँ दिन भर सीरियल देख रही, दिन भर बैठी रहती, दिन भर क्या करेगा? कोरोना में तो फ्री है, बच्चे सुनेंगे उसको, बच्चे धीरे से बात करेंगे आपस में। मम्मी को देखा, मम्मी को बैठी रहती है सामने, दिन कोई काम ही नहीं है और कुछ, मम्मी खुद देख रही है, हमको मना कर रही है, खुद तो आनंद लूट रही है? तो वो बच्चों को बात समझ में आएगी क्या कि इसमें आनंद नहीं है? बताओ। कभी नहीं आएगी। आपको आदर्श उपस्थित खुद का करना पड़ेगा, या आप दूसरे को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, जिनके माँ बाप मंदिर नहीं जाते हैं उनके बच्चे कभी वो बच्चे को भेज सकते हैं मंदिर? वो भेजेंगे ही नहीं, कहेंगे क्यों? वो जाते भी नहीं उनके बच्चे। जिनके माँ बाप खुद जाएंगे तो बच्चे खुद भी देख के उनको जा सकते हैं, जिनके माँ बाप भी नहीं जा रहे हैं वो बच्चे के जाएंगे, बच्चे को कह भी नहीं सकते वो खुद ही नहीं जाए। तो जब माँ खुद रात को खा रही है बच्चे के, बेटा रात को नहीं खाते नहीं तो सींग उग जाते हैं, बच्चा कहेगा मम्मी तुम्हारे सिर पे तो एक भी नहीं उगा अभी तक, कब उग रही है?
आपको खुद को अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में रखना पड़ेगा। आप जब आदर्श, जब तक आप बन के उपस्थित नहीं होंगे तब तक आप अन्य किसी को उस आदर्श पे चला नहीं सकते। क्या स्वयं को हमें आदर्श उपस्थित करके प्रस्तुत करना होगा, तब हम अन्य किसी को कह सकते हैं। ऐसे ही जो आपकी वाणियां हैं, मतलब अन्य लोगों के जो है ना, वो असंबद्ध है। असंबद्ध माने कछु पता ही नहीं का बोलत है, वे का है का क्या, कुछ ठिकाना ही नहीं पड़ता उनकी बातों का। वो ऊंची नीची बातें बहुत, लेकिन 1 घंटे तक बात में सार कुछ नहीं। क्या अच्छे लच्छेदार शब्द खूब है, लेकिन उसमें सार कुछ नहीं। अपने होते हैं ना, जैसे ये नेतागिरी के भाषण होते हैं, सार कुछ नहीं, 1 घंटे तक बोले सार कुछ नहीं उसमें। ऐसे आप अन्य को नहीं होंगे, नए ऐसे ही है, असंबद्ध है और हारते हैं। आपके एक एक नयों से वे हार जाते हैं। आपके जो है नए अद्भुत है। देखो अर्थ पढ़ते हैं, पढ़िए वंदना जी अर्थ। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके नए परस्पर में संबंध नहीं रखने वाले भिन्न भिन्न ऐसे परवादियों के नए पुनः रूपी बैरियों के मध्य तीनों जगत में विनय को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, आपके नए जो परस्पर में संबंध नहीं रखने वाले भिन्न भिन्न ऐसे परवादी है, उन परवादियों के नए रूपी वेरियों के मध्य तीनों जगत में विनय को प्राप्त होते हैं। विनय मतलब आदर को प्राप्त होते हैं। आपके नए समस्त कुआदियों के मध्य में, अन्य कुआदि रूपी परवादी रूपी वेरियों के मध्य में भी विनय को माने आदर को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं हमको, क्योंकि आपका ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, प्रत्यक्ष जानता है वस्तु स्वरूप को। आपकी हर चीज जगत में विनय को प्राप्त हो, इसमें क्या आश्चर्य। क्या पढ़िए, हाँ ताराजी पढ़िए भावार्थ। महाराज, जिस प्रकार एकता और विरोध से रहित होने के कारण पराक्रमी योद्धा शीघ्र ही शत्रु पक्ष को जीत लेते हैं, उसी प्रकार परवादियों के विरोध से युक्त भिन्न भिन्न नयों को आपके अभिन्न नय जीत लेवे, तो क्या इसमें आश्चर्य है? अर्थात कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हाँ, एकता और विरोध से रहित होने के कारण पराक्रमी योद्धा शीघ्र ही शत्रु पक्ष को जीत लेते हैं। देखो, विरोध नहीं आपस में और एकता है, तो पराक्रमी योद्धा फटाफट जाके जीत ले आते हैं शत्रुओं को। और परवादियों के विरोध से युक्त है, परवादियों में क्या है, जो भिन्न भिन्न है, परस्पर विरोधी है, और उनको आपके अंदर आपका एक अभिन्न नय क्या जीत ले वे, तो कह रहे इसमें आश्चर्य क्या, कुछ भी आश्चर्य नहीं। देखो आगे चलते, प्रभु का वर्णन करने में बृहस्पति भी असमर्थ। बोलो, भगवान जिनेन्द्र का वर्णन जो है वो बृहस्पति भी नहीं कर सकता, ऐसा अद्भुत आपकी महिमा है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको भी, पढ़िए ममता जी। अलणस् जय जिहा कस सयाणस वर्ण तुझ जथ जिण ते विजाया सुर गुरु पमुहा कई कुंठा। क्या कह रहा है देखिए, अन्नस जय जिया, एक मिनट हिंदी पढ़ना है। प्रभु आपके ज्ञान कथन में सक्षम है जीवना जिसकी पढ़िए अंकल जी। प्रभु आपके ज्ञान कथन में सक्षम है जिह्वा किसकी, क्योंकि बृहस्पति आदि कवि भी
हो जाते हैं कुंठित मति। हाँ, आपका वर्णन करने में कौन सक्षम है? क्या आपके ज्ञान का कथन करने में, आपके स्वरूप का वर्णन करने में हे प्रभु कौन सक्षम? किसकी जिह्वा सक्षम है? क्योंकि बृहस्पति आदि बड़े बड़े कवि भी आपका वर्णन करने में उनकी मति भी कुंठित हो जाती है, उनकी मति भी माने अवरुद्ध हो जाती है, वो भी कर करके थक जाते हैं कि अरे क्या गजब महिमा है, इतना आपका स्वरूप अद्भुत है। देखो बहुत अर्थ पढ़ते हैं इसका, पढ़िए आशा जी। हाँ ठीक है। अर्थ, भावार्थ, संसार में अर्थ हे जिनेश, संसार में ऐसा कौन पुरुष समर्थ है जिसकी जिह्वा उत्तम ज्ञान के धारक आपका वर्णन करने में समर्थ हो? क्योंकि बृहस्पति आदि जो उत्तम कवि हैं वे भी आपका वर्णन करने में मंद बुद्धि सिद्ध होते हैं। हाँ, संसार में ऐसा कौन पुरुष समर्थ है बताओ? है कोई समर्थ नहीं है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है? क्योंकि जिसकी जिह्वा उत्तम ज्ञान के धारक आपका वर्णन करने में समर्थ हो, ऐसे कौन है? तो कह रहे कोई भी नहीं, ऐसा कोई पुरुष समर्थ नहीं। क्योंकि जो उत्तम कवि है बृहस्पति आदि, बृहस्पति माना अन्य लोगों की कल्पना है, अपनी तो कोई है नहीं बृहस्पति, अन्य मतावलंबी देवों के गुरु को बृहस्पति मानते हैं। तो उसका उदाहरण लिया है यहाँ पे समझाने के लिए कि बृहस्पति आदि जो उत्तम कवि हैं वे भी आपका वर्णन करने में एकदम मंद बुद्धि से सलीके लगते हैं। मैंने आपका स्वरूप इतना महान है कि आपके स्वरूप का वर्णन करने में वे भी एकदम छोटे से दिखते हैं। अरे वे भी जो वर्णन करते हैं वो आपके स्वरूप के सामने अति अल्प सिद्ध होता है, मंद बुद्धि सिद्ध होता है। आगे पढ़ते देखो, संसार में भावार्थ। पढ़िए रिजुल जी, भावार्थ। भावार्थ, संसार में बृहस्पति के बराबर पदार्थों का वर्णन करने में दूसरा कोई उत्तम कवि नहीं है, क्योंकि वे इंद्र के भी, किंतु हे जिनेंद्र, आपका गुणानुवाद करने में वे भी असमर्थ हैं। अर्थात उनकी बुद्धि में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे आपका गुणानुवाद कर सके। प्रभु, आपके गुण अनंत एवं अगाध हैं। जब बृहस्पति की जिह्वा भी आपके गुणानुवाद करने में हार मानती है, तब अन्य साधारण मनुष्यों की जिह्वा आपका गुणानुवाद कर सके यह बात सर्वथा असंभव है। हाँ, जब बृहस्पति भी हार जाता है, जब देवों का गुरु बृहस्पति भी आपका गुणानुवाद करने में असमर्थ है, इतने आपके अनंत अगाध गुण हैं, तो फिर साधारण मनुष्यों की जिह्वा आपके गुणों का वर्णन कर सके, ये बात एकदम सर्वथा क्या है? असंभव। मतलब आपके गुण अनंत है, आपकी महिमा अपरंपार। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए।